बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp। एक कैंप के अंदर 1440 men जो हैं उनके लिए 32 डेज का जो फूड है वो काफ़ी होता है, उनके लिए सफिशेंट होता है। हाउ मैनी men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days। अब वो कहता है कि कितने आदमी हैं जो कि लीव कर जाएंगे कैंप को, सो डैट ताकि द सेम फूड इज सफिशिएंट फॉर 40 डेज। कितने आदमी कैंप को छोड़ जाएं कि वही फूड जो है वो 40 डेज के लिए काफ़ी हो जाए। व्हेन द राशन इज इंक्रीज्ड बाय 1/2 टाइम्स। तो उसने हमें कहा है कि अगर राशन को इतना बढ़ा दिया जाए तो तब कितने आदमी के लिए वो काफ़ी होगा। तो हमें उसने हिंट दे दिया है कि द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1 एंड सेकंड एलिमेंट फूड इज 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैन, उसके बाद है हमारे पास डेज और थर्ड है हमारे पास फूड। तो हम इन तीनों के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेंगे मैन रेशो डेज, मैन रेशो डेज रेशो फूड। हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी है राशन वो क्या आ जाएगा, फूड। सबसे पहले उसने जो मैन की तादाद दी है वो है 1440 और जो उसने डेज बताए हैं 1440 मैन के, यहाँ पे जो डेज हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए वो हैं 32। और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड क्वांटिटी है उसके बारे में यहाँ लास्ट में मेंशन है द फर्स्ट एलिमेंट फूड इज 1। जो फर्स्ट एलिमेंट है फूड का वो है 1 एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ फूड इज 3/2। और यहाँ पे फूड का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 3/2। और अब सेकंड में हमारे पास जो डेज हैं वो कितने हो गए हैं, 40। तो हमें डेज इसके बाद 32 के बाद जो डेज की तादाद है उसने 40 दी हुई है। और उसने कहा है हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप। कितने आदमी हैं जो कैंप को लीव करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें मैन की तादाद फाइंड करनी है। तो ये मैन हमने फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे लेट द मैन इज इक्वल टू एक्स। जो हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब हम इनके बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1440 मैन 32 डेज में 1 फूड को जो है वो उनके लिए 1 फूड सफिशेंट है। अब 1 फूड का उसने कोई यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग रखा हुआ है कि 1 फूड के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। तो वो कहता है कि अगर 40 डेज कर दिए जाएं और जो फूड है वो 1 से इंक्रीज़ करके 3/2 का मतलब है 3 को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 1 टाइम 2, 3 से 2 सेपरेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पे 0, तो 2 5 टाइम 10। तो अगर फूड जो है वो 3/2 1 से कहाँ कितनी कर दी जाए, 1.5 कर दी जाए। 3/2 का मतलब है 1.5। तो 1 से अगर फूड को बढ़ाकर 1.5 कर दिया जाए, 40 डेज कर दिए जाएं, तो तब कितने आदमियों के लिए वो सफिशेंट होगी, काफ़ी होगी। तो अब हम सबसे पहले मैन और डेज के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 डेज हैं और अब 40 डेज कर दिए गए हैं। दिनों की तादाद बढ़ा दी गई है। तो अगर दिनों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है तो जो आदमी हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर डेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आदमी जो है, मैन जो हैं, इनकी तादाद इससे कम हो जाएंगी जिनके लिए ये फूड जो है वो दरकार होगी। तो डेज की तादाद इंक्रीज़ करने से जो मैन हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो एक क्वांटिटी के हम इंक्रीज करने से, ये तो हमने फाइंड करना है तो इसका एरो ऑलवेज ऊपर को रखेंगे। एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनके बिटवीन में इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ऐसी सूरत में
हम इसका एरो जो है, इसका हेड ऊपर को और डेज का एरो जो है वो नीचे को रखेंगे। अब हम मैन और फूड के बिटवीन में प्रोपोर्शन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें फूड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, फूड में इजाफा हो रहा है। तो अगर फूड बढ़ेगी तो आदमियों की तादाद कम होगी। इसका मतलब कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के बिटवीन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। फूड 1 से 1.5 कर दी गई है, तो 1 फूड को 1440 मैन जो है वो खा रहे थे। तो अगर 1.5 फूड कर दी जाए तो 1440 मैन के बजाय कम आदमी जो हैं वो इसको खाएंगे। तो इट मीन्स के हमारे पास जो फूड है उसके इंक्रीज़ करने से आदमी की तादाद जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन दोनों के बिटवीन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसलिए इसका एरो भी हम नीचे को लिखेंगे, इसका हेड जो है वो नीचे को रखेंगे। तो अब हमें इनको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास मैन और डेज के बिटवीन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन और मैन और फूड के बिटवीन में भी इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो इसलिए हमने इनके एरो जो हैं इनके हेड नीचे को रखे हैं। तो हमने ये डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन में कि जिधर वैल्यू का हेड होता है वो वैल्यू हमारी, जिधर एरो का हेड है वो वैल्यू हमारी डिनोमिनेटर में आती है। तो वैल्यू का यहाँ पे जो हेड है वो 1440 की तरफ है, तो ये डिनोमिनेटर में, और x जो है वो न्यूमिनेटर में। और इस वैल्यू को जो हमने फाइंड करना होता है इक्वल के साथ लिखते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखना होता है। यहाँ पे इसका एरो 40 की तरफ है, ठीक है। तो 40 डिनोमिनेटर में आएगा और न्यूमिनेटर में 32 आ जाएगा। यहाँ पे जो एरो है उसका हेड जो है वो 1.5 की तरफ है, तो 1.5 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर है उसमें फर्स्ट क्वांटिटी 1 आ जाएगी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x ओवर 1440 इज इक्वल टू 32 ओवर 40 मल्टीप्लाई। तो अगर हम इस वैल्यू का ये जो पॉइंट है इसको हम रिमूव करते हैं, तो इसका जो डेसिमल है इसको रिमूव करने का तरीक़ेकार क्या है, इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे और न्यूमिनेटर में इस डेसिमल की प्लेस पे 1 और डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 टाइम्स 0 लगा लेंगे और मल्टीप्लाई हमारे पास ये 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने इस वैल्यू का जो पॉइंट है उसको ख़त्म करने के लिए इसको पॉइंट के विदाउट लिखा है, और ऊपर की जानिब न्यूमिनेटर में हमने इसके लिए इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए 10 लगा लिया है। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर कटिंग पॉसिबल है तो कटिंग कर लेंगे। x ओवर 1440 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 10 है और 40 है, तो 10 1 टाइम 10 एंड 10 4 टाइम 40। उसके बाद ये 4 है, ये 32 है, तो इन दोनों की भी कटिंग हो सकती है। 4 1 टाइम 4 एंड 4 8 टाइम 32। तो हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग, 8 मल्टीप्लाई 1, 8 1 टाइम 8 ओवर 15 1 टाइम 15। तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है 1440, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 1440। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब कटिंग नहीं हो रही तो हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1440 से और जो आंसर आएगा उसको 15 पे डिवाइड कर लेंगे। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 1440 से, 1440 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 0 टाइम 0, 8 4 टाइम 32, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा। 8 4 टाइम 32 और 32 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 35 हो जाएंगे, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 जो है वो कैरी चला जाएगा। 8 1 टाइम 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11। तो यूँ 8 को 1440 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया है, 11520। इसको अब हम डिवाइड करेंगे 15 पे। 11520 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ पे देखें 115 है, तो अगर हम 15 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो 15 7 टाइम 7 5 टाइम 35, तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 7 1 टाइम 7 और 3 10। तो ये वैल्यू 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने से इस 115 के नियरेस्ट आ जाती है। तो हम 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 105। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 5 माइनस 5 0 और 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2, इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हम 15 का टेबल अगर 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 5 टाइम 30, तो 0 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 3 9। तो यूँ 15 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, हमारे पास से 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 2
और 10 माइनस 9 क्या आ जाएगा 1 और नेक्स्ट क्या है 0, इसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 120। तो अगर हम 15 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो 8 5 टाइम 40, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा और 4 कैरी चला जाएगा। 8 1 टाइम 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12। तो यूँ 120 जो हमें रिक्वायर्ड था वो 15 को 8 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। तो 15 8 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा 120। तो 120 से 120 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से 11520 15 पे कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गया और हमारे पास क्या आंसर आ गया 768। अब उसने हमें इतने मैन जो है वो हमारे पास जो है वो आगे हैं सेकंड प्रोपोर्शन के लिए, ठीक है। यानी कि 32 डेज़ में 1440 मैन के लिए 1 फूड रिक्वायर है और 40 डेज़ में 1.5 फूड जो है वो 768 मैन के लिए रिक्वायर है। लेकिन उसने हमें ये कहा है कि हमारे पास जो है वो हाउ मैनी मैन में लीव द कैंप, कितने आदमी जो हैं वो कैंप को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेज थे वो इंक्रीज़ होने से मैन की तादाद 1440 से कम हो गई है, जैसा कि हमने स्टार्ट में प्रोपोर्शन में भी डिस्कस किया था कि डेज़ को इंक्रीज़ करने से मैन कम हो जाएंगे। इस तरह फूड को इंक्रीज़ करने से भी मैन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 1440 से ये 768 आ गए हैं। अब हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, तो इसको हम फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे द मैन हम यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर ऑफ मैन हु लीव द कैंप, जितने आदमी जो हैं वो कैंप को छोड़ेंगे, द नंबर ऑफ मैन हु लीव द कैंप। और इनकी तादाद को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो पहले मैन की तादाद थी उसमें से सेपरेट कर देंगे जो हमारे पास अभी आई है इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। तो हम 1440 से माइनस करेंगे हमारे पास जो मैन की तादाद आई है सेकंड क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हुए और वो है 768। तो हम 1440 से 768 जो है वो सेपरेट कर लेंगे। 1440 माइनस 768, तो 0 से 8 सेपरेट नहीं होगा, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ हमारे पास 10 हो जाएंगे तो 10 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए हैं तो 3 माइनस 6 नहीं हो सकते, इस 4 से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे। तो 13 से हम 6 जो है वो सेपरेट कर लेंगे, 13 माइनस 6 हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि हमने कैरी मूव किया था इसलिए रिमेनिंग यहाँ पे 3 रह गए हैं, 3 माइनस 7 नहीं हो सकते तो हम इस 1 से कैरी लेंगे, यहाँ 13 हो जाएंगे। तो 13 से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 माइनस 7 जो है वो 6 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास कितनी तादाद आ गई है 672 जो है, इतने मैन जो है वो कैंप को लेफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे।